नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। मीन राशि वालों, 2026 का वर्ष आपके लिए कैसा होगा, क्या परिस्थिति लेके आएगा, इसके अनुसंधान में मैं बात करने आया हूँ। 2025 का वर्ष तो चाहे जैसा भी बीता हो उसको हम भूल जाते हैं, लेकिन 2026 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामना देता हूं कि 2026 का वर्ष आपके लिए बहुत प्रगतिमय हो, सुखमय हो। इसके अनुसंधान में मैं ईश्वर को प्रार्थना भी करता हूं। मीन राशि वालों, सबसे पहले ये जानते हैं कि 2026 मतलब ये है क्या। 2026 अगर हम इसका टोटल करते हैं तो 2 + 2 + 6 यानी कि 0 तो है ही, तो टोटल होता है 10। यहाँ 10 जो है मिश्रांक है और मिश्रांक को हम पूर्णांक में बदलते हैं तो 1 + 0 = 1। तो यहाँ एक ये सूर्य का प्रतिपादन करता है। 2026 का वर्ष सूर्य का वर्ष है, ये आप जान लो। और 2026 में क्या नए घर का सपना आपका सच होगा, या दूसरा बड़ा घर लेना है तो सपना सच होगा, और गाड़ी का सपना सच होगा। विवाह में कैसी परिस्थिति होगी, विवाह होगे या नहीं होगे, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, नौकरी अगर आपको नई बदलनी है तो कैसी परिस्थिति है, और जो जॉब आप कर रहे हैं उसमें क्या अच्छी परिस्थिति आएगी, व्यापार में कैसी परिस्थिति होगी, विद्यार्थी मित्रों के लिए, गृहिणी के लिए कैसी परिस्थिति होगी, आपके सामाजिक संबंध कैसे रहेंगे, और माता पिता के साथ, आपके भाई बहनों के साथ आपके कैसे संबंध रहेंगे, क्या फॉरेन ट्रैवल का सपना आपका सच होगा। इन सभी विषयों के ऊपर मैं बात करूंगा। मीन राशि वालों, सबसे पहले मैं आपको अनुरोध करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और जी हाँ, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। मीन राशि वालों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आपके स्वास्थ्य के अनुसंधान में हम बात करें तो आपकी राशि चक्र के अनुसार मैं यह देख पा रहा हूं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मुझे आपके स्वास्थ्य के अनुसंधान में कोई ऐसी बड़ी तकलीफ दिखाई नहीं देती, क्योंकि गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि अष्टम स्थान पे और 12वें स्थान पे पड़ रही है, तो आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति होगी। जो कोई छोटी मोटी तकलीफ है, उसके अलावा आपको कोई बड़ी तकलीफ की संभावना मुझे नहीं दिखाई देती। और साथ ही यहाँ अगर मैं देखता हूँ कि तृतीय स्थान में चंद्र महाराज है, तो आपका प्रवास यहाँ बहुत हो सकता है। और क्या आपको घर बड़ा लेना है, या जो घर है उसमें आपको कुछ रिनोवेशन करना है, कुछ फर्नीचर नया बनवाना है, तो क्या ये संभव है। तो ये जो परिस्थिति है उसमें मैं आपको कहूँगा कि ये सपना आपका सच हो सकता है, ये संभावना है। देखो क्या क्या संभावना है, उन सभी विषयों के बारे में मैं बात करता हूँ। अंत में सात्विक उपाय भी दूंगा। तो यहाँ मीन राशि वालों, गुरु ग्रह जो है वो आपको नया घर का सपना सच करवा सकता है। साथ ही जिस घर में आप रहते हो उस घर में फर्नीचर बनवाना है, उसको रिनोवेट करना है, तो वो सपना भी आपका सच हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान यह रखना है कि आपका बजट बढ़ न जाए, क्योंकि ये जो ग्रह है इसका विस्तारवादी ग्रह है। तो ये ऐसा करवा सकता है कि मान लो आपका 10 लाख का बजट है, या 60 लाख का बजट है, या 2 करोड़ का बजट है, तो वो बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा। अब बढ़ने के बाद आप ले तो लोगे नई गाड़ी, नया घर, या फिर रिनोवेशन का काम भी शुरू तो करवा दोगे, लेकिन अंत में बिल बड़ा हो जाएगा। तो उसके अनुसंधान में आपको सावधानी बरतनी है। बिल्कुल बजट के अनुसार ही आपको चलना है। दूसरी बात मैं यह कह रहा हूँ कि जो लोग विवाह वांछु है, जो लोग लग्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या परिस्थिति है। बहुत अच्छी परिस्थिति का निर्माण यहाँ हो रहा है। मीन राशि वालों, यदि आप कंवारे हैं, आपको मैरिज करना है, तो आपके लिए यहाँ अच्छी परिस्थिति बन रही है। मैरिज के लिए यहाँ पूर्ण संभावना है 2026 में आपके लिए। और सबसे बड़ी बात, जो लोग गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो यहाँ सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र यह आपकी मदद में है। आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। आपका यश, मान, प्रतिष्ठा भी बढ़ सकता है, ये बात भी आप जान लो। लेकिन साथ ही मीन राशि वालों, 2026 में आप पुरुषार्थ बहुत करोगे। ये तो अच्छी बात है,
तो आपके पुरुषार्थ को प्रारब्ध का बल मिलेगा, देवी शक्ति का बल मिलेगा और आप प्रगति करोगे। साथ ही क्या आपके प्रेम संबंध जो है वह प्रेम परवान चढ़ सकता है। जो लोग अनमैरिड है, जिसका किसी के साथ मेल मिलाप है, प्रेम संबंध है, तो सभी लोग ये चाहते हैं कि जिसको मैं प्रेम करता हूँ वो पात्र मुझे मिल जाए, उसके साथ प्रेम भरे संबंध रहे। यहाँ आपके अनुसंधान में मैं आपको कहूँ कि इसी संबंध में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है। तब जो भी बात करे बिल्कुल क्लियर कट करे, इससे आपके प्रेमी के साथ किसी भी प्रकार के मनमुटाव होने की संभावना नहीं है। और अगर मनमुटाव हो गया तो आपको कुछ देर थोड़ी शांति, कुछ दिन थोड़ी शांति रखनी है, विवाद में नहीं पड़ना। अगर आपने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर दिया तो समझ लीजिए कि आपके लिए यहाँ विपरीत परिस्थिति का निर्माण हो सकता है, प्रेम भंग भी हो सकता है। तो यहाँ आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ शुक्र अस्त का है, मंगल भी अस्त का है, इसलिए मैं यहाँ आपके लिए ये कह रहा हूँ। हाँ, आपने विवाद नहीं किया, शांति से परिस्थिति को पसार होने दिया, तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति बन सकती है। क्योंकि ये ग्रह इस प्रकार से बनते हैं कि आपको विवाद के लिए प्रेरित करेंगे, तो आपको संयमित वर्तन रखना है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी को कोई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए कैसी परिस्थिति का निर्माण होगा। जो लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी परिस्थिति है। हाँ, एक दो बार वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। उनको मई के बाद 2026 मई के बाद पुनः अप्लाई करना होगा, तो उनके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। वह विदेश के लिए प्रबल संभावना उनके लिए यहाँ बनी हुई दिखाई देती है, क्योंकि आपके राशि चक्र में 12वें स्थान में राहु है, तो वह आपका विदेश प्रवास सुगम कर सकता है। ये बात भी आप ध्यान में रख लीजिए। शिव जी की पूजा उपासना आप अवश्य करना। शिव जी की पूजा उपासना करोगे तो आपको शिव जी अच्छा बल प्राप्त करवाएंगे, स्वास्थ्य के अनुसंधान में भी अच्छा बल प्राप्त करवाएंगे और विदेश प्रवास के लिए भी शिव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। अब बात करते हैं जो विद्यार्थी है उनके लिए क्या परिस्थिति होगी। अब जो विद्यार्थी है उनको अभ्यास में बहुत सावधानी बरतनी होगी, मतलब टाइम के बड़े पंक्चुअल रहना है, उनको थोड़ी भी लापरवाही नहीं करनी। उनका मन ऐसा हो जाएगा कि यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ऐसा बिल्कुल ना करना। आप जून महीने तक बहुत मन लगा के पढ़ना, उसके बाद भी मन लगा के पढ़ना ही है, लेकिन जून महीने के बाद आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण होगा। जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आपने मेहनत की है, उसका अच्छा फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि 2026 में कर्क का गुरु आएगा मई के बाद। तो ये कर्क का उच्च का गुरु आपको अभ्यास में बहुत लाभ करवाएगा। एक बात और बता दूं, यहाँ मैं जोड़ दूं एक बात, जो लोग विवाह संपन्न है, जिन्होंने विवाह कर लिया है और जिसके घर संतान प्राप्ति नहीं हुई है, और जो लोग संतान वांछु है, मतलब मैरिज के 3, 4, 5 साल हो गए और संतान प्राप्ति नहीं होती है, चिंतित है, तो अब आपके लिए अच्छा समाचार है। आपको संतान प्राप्ति की पूर्ण संभावना ये कर्क का गुरु 2026 में करवाएगा। तो आप बस खुश हो जाइए और आप एक काम कीजिए, एक चांदी की कटोरी में, छोटी कटोरी में थोड़ा दूध ठंडा, उसके अंदर थोड़ी हल्दी, और वह आप संध्या समय को उसका पान किया कीजिए। चांदी की कटोरी नहीं है तो स्टील की कटोरी में भी आप पीजिए, आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण करवाएगा। और हाँ, विद्यार्थी के लिए, संतान वांछु के लिए, ये दोनों के लिए तो बहुत अच्छी परिस्थिति का निर्माण यहाँ बन रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि आप प्रोफेशनल है, आप वयस्क है, तो आपको बड़े भाई से लाभ है, आपको मित्रों से लाभ है, आपका लाभ स्थान यहाँ बहुत बलवान बन रहा है, और लग्न राशि स्थान का स्वामी उच्च का बन रहा है। यह आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति का निर्माण करवाएगा। मैं तो एक प्रकार से कहूँगा कि बहुत अच्छी परिस्थिति आपके लिए आ सकती है, लेकिन यहाँ शर्त ये है, एक कंडीशन है कि आपको किसी के साथ विवाद में नहीं पड़ना है और संबंध बनाए रखना है, क्योंकि संबंध में अंतर आ सकते हैं। अगर आप संबंध बना सके सभी लोगों के साथ, तो
तो ये कर्क का गुरु आपको माला माल कर सकता है, ये बात आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं आपके सामाजिक संबंध कैसे रहेंगे, माता पिता के साथ संबंध कैसे रहेंगे, आपकी ज्ञाति में कैसे संबंध रहेंगे। तो मीन राशि वालों, सबसे पहले मैं दोबारा आपको याद दिला दूं कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाई आपके माता पिता के साथ संबंध कैसे रहेंगे। माता पिता के साथ संबंध में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है, लेकिन मैं कोई बड़ी दरार नहीं देख रहा, कोई बहुत बड़ा झगड़ा ऐसा तो मैं देख ही नहीं रहा। जी हाँ, थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है, वो सभी परिवार में होता है। तो यहाँ भी मुझे एक पतली संभावना दिखाई देती है। तो इसके प्रति आपको जागरूक रहना है। आपका अभिमान आपको किसी भी के भी साथ थोड़ा मनमुटाव करवा सकता है, तो आपको बहुत नम्रतापूर्ण व्यवहार करना होगा। ये बात आप समझ लीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बलवान, मैं सबसे बलवान हूँ, तो यहाँ ऐसे विचार आएंगे, तो इससे आपको सावध रहना होगा। साथ ही माता के साथ भी ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, तो दोनों के साथ आपको सावधानी बरतनी होगी। अब बात करते हैं पत्नी के साथ या पति के साथ, आपके जीवन साथी के साथ, मतलब जीवन साथी के साथ, स्पाउस के साथ कैसे संबंध रहेंगे। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध रहेंगे। जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव मैं यहाँ देख नहीं रहा। अगर कोई मनमुटाव है भी तो यह सुलझ जाएगा। मीन राशि वालों, आपके लिए यहाँ भी एक अच्छी संभावना बनती है। आप जॉब करते हैं तो क्या परिस्थिति है, नौकरी यानी कि जॉब करते हैं तो यहाँ आपको थोड़ा असंतोष रहेगा। आपको ऐसा लगता है कि भी ये लोग मुझे समझते ही नहीं, मेरे काम की परवाह नहीं करते, ऐसा मन में विचार आएंगे और आप जॉब स्विच करने के अनुसंधान में भी सोचेंगे। ऐसी परिस्थिति भी यहाँ आएगी। तो ऐसी परिस्थिति में चिंता मत कीजिए। सबसे पहले जॉब मिलती है तभी जॉब छोड़ना, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। और अगर आपने जॉब में टिक गए तो फिर आपको कोई हिला नहीं सकेगा। हाँ, आपको कोई निकालेगा नहीं, ऐसी परिस्थिति मुझे नहीं दिखाई देती राशि चक्र में कि कोई आपको निकालेगा, वरना आप खुद ही ऐसा सोचोगे कि ये जगह मेरे लिए बरोबर नहीं है, ऐसा आपको लगेगा। तो यहाँ आप थोड़ी सावधानी से, संयमता से काम लेना। अब बात करते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए कैसी परिस्थिति का निर्माण होगा। बिजनेस करते हैं उनके लिए आधा वर्ष थोड़ा संघर्ष है, आधा वर्ष उसी संघर्ष का उनको लाभ भी मिलेगा। तो मिलीजुली परिस्थिति जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए है। लेकिन जो लोग एजुकेशनल फील्ड में हैं उनके लिए अच्छा है। साथ ही जो लोग ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनके लिए परिस्थिति अच्छी है। जो लोग फूड सेक्टर में है उनके लिए भी परिस्थिति अच्छी है। तो बाकी लोगों को थोड़ा संघर्ष यहाँ मुझे दिखाई देता है। चिंता मत करें, धीरे धीरे आपका संघर्ष अच्छा परिणाम आपको देगा। मीन राशि वालों, अब हम बात करते हैं कि क्या सात्विक पूजा उपासना करनी चाहिए जिससे आपका जो संघर्ष है वो निरस्त हो जाए। चाहे वो संघर्ष कहीं भी है, चाहे धन के मामले में है, तो धन की परिस्थिति कैसी रहेगी, ये मुद्दा मैं आपको कहना यहाँ मिस आउट हो गया है। चलो ये मुद्दा ले लेते हैं, धन की परिस्थिति। अब किसी भी परिस्थिति में हाथ पर पैसा रहना चाहिए, हमारा काम पैसों के बगैर रुकना नहीं चाहिए। तो मीन राशि वालों, ये जान लीजिए कि धन के अनुसंधान में आपकी परिस्थिति यहाँ अच्छी मुझे दिखाई देती है। मुझे किसी भी तरह से ऐसा नहीं दिखाई देता कि आपके लिए एक संघर्षमय परिस्थिति का निर्माण हो, आपका काम पैसों के बिना रुक जाए, ऐसी परिस्थिति मुझे यहाँ नहीं दिखाई देती। कोई न कोई मदद आपके लिए यहाँ हाजिर ही है, ये बात आप जान लीजिए। मदद देने वालों की कमी नहीं है। हाँ, मैं ऐसा नहीं देख रहा कि आपको कोई बड़ा कर्ज हो जाएगा, नहीं, ऐसी परिस्थिति नहीं है। पैसा आपके पास रहेगा, पैसा आएगा, कोई चिंता का विषय नहीं है। हाँ, आपको लोन लेनी है तो लोन भी आपको मिल जाएगी, यहाँ ऐसी परिस्थिति भी मुझे दिखाई देती है। क्योंकि लग्न आपके राशि का स्वामी मई महीने के बाद तो उच्च का हो रहा है कर्क के गुरु में, तो आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। लाभ स्थान के ऊपर गुरु महाराज की दृष्टि होगी तो आपके लिए तो परिस्थिति सुगम हो जाएगी। और आपको गणेश जी की पूजा उपासना करनी होगी। गणेश जी की पूजा उपासना करने से
आपके धन के मामले में बहुत यहाँ मुझे रिलीफ दिखाई देती है, तो ये आप किया कीजिए। अब ओवरऑल जो निष्कर्ष निकलता है सात्विक पूजा क्या करनी चाहिए, तो यह मैं आपको मार्गदर्शन देता हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, गणेश जी की पूजा उपासना कीजिए। कोई भी गणेश जी का मंत्र, कोई भी गणेश जी के मंदिर में जाइए, वहाँ गणेश जी को शुद्ध मन से प्रार्थना कीजिए। जो स्तुति, जो मंत्र आप जानते हैं उस मंत्र से शुद्ध भाव से, बड़े प्रेम से गणेश जी की पूजा उपासना कीजिए। दूसरी बात, आप चंद्रदेव की पूजा उपासना कीजिए और अपने कुलदेवी की पूजा उपासना कीजिए। चंद्रदेव की पूजा उपासना में चंद्रदेव का दर्शन करना है और उनको 2 हाथ से नमस्कार करना है। कुलदेव की पूजा उपासना अवश्य कीजिए। जो स्तुति, जो मंत्र आप जानते हो, पुस्तक में पढ़ के बोलो, बिना पढ़े बोलो। जो मंत्र जानते हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं बोलते, कोई बात नहीं, दोनों हाथ जोड़ के माता जी के समय सामने कुछ पल बैठ लो शांति से और माता जी को अपलक नयन से उनका दर्शन किया कीजिए और उनको प्रार्थना कीजिए मनोमन, तो उससे भी आपके काम बन जाएंगे। माता जो है बड़े विशाल मन की है, अपने भक्तों के ऊपर वो बहुत कृपा वर्षा बरसाती है, तो आपको भी उसका लाभ मिलेगा। तो मीन राशि वालों, कुल मिला के 2026 का वर्ष इस प्रकार की संभावना आपको देता है। मैं यहाँ आपको पुनः याद दिलाता हूँ, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। 2026 के वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामना।